अस्सलाम एवरीवन। आजकल हर एक की ज़बान पे एक ही लफ्ज़ है विच इज़ दी IMF। एक्चुअली एक लफ्ज़ नहीं, दो लफ्ज़ हैं, IMF और उसके साथ एक एसोसिएटेड लफ्ज़ विच इज़ डिफ़ॉल्ट, या क्या हम लोग डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर IMF प्रोग्राम में नहीं जाते तो क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इफ़ वी आर टू एंटर इन IMF प्रोग्राम, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, एंड उसी के साथ साथ कि व्हाट नीड्स टू बी डन। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, IMF प्रोग्राम में जाने का मतलब है, रिगार्डलेस एक्चुअली दोनों केसेस में ही मतलब है कि बी रेडी फॉर सम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। सबसे पहली चीज़ हर एक के सामने ही है, आजकल एक जो टीवी पे इशू भी चल रहा है विच इज़ करेंसी, कि करेंसी में क्या होगा। तो अगर हम लोग IMF प्रोग्राम के अंडर जाते हैं, सबसे पहले तो आपको करेंसी को फ्री फ्लोट पे छोड़ना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपका जो हम लोग ने अनऑफिशियल एक ओपन मार्केट का रेट देखा है, और जो इंटर बैंक में इतना वाइड गैप हो गया 30 से 40 रुपये का हो गया, वो इरोड हो जाएगा। और आपकी करेंसी में ऑब्वियसली हमारा भी यही है कि एक डिप्रिसिएशन दिखेगी, जिसकी अगेन महंगाई या इन्फ्लेशन इम्पैक्ट उसका होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को टैक्सेस इंट्रोड्यूस और करने पड़ेंगे। इसमें जो है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अगर आप दिसंबर में जाएं तो आ रहा था कि IMF के साथ डिस्कशन में 800 बिलियन का हम लोगों ने एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं। अब ये फिगर जो है वो 200 बिलियन पे न्यूज़ रिपोर्ट में आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि अगर ये IMF के साथ निगोसिएशंस में अग्री अपॉन हो गया या ये क्या हुआ है, बिकॉज ये 800 बिलियन का होता था, अब 200 बिलियन पे ये फिगर आ गया है। बट अगर 200 बिलियन का भी हम लोग फिगर करें, लेके चलते हैं, तो इसमें होगा क्या। सबसे पहली चीज़, आप जो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट स्टेज पे ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर देगी। अब ये catch-22 सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज एक तो फर्स्ट आपने इम्पोर्ट स्टेट पे जब आपने ड्यूटीज़ इंक्रीज़ की तो वो भी इन्फ्लेशनरी है। सेकेंड चीज़, हमने देखा ही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स की वजह से इम्पोर्ट्स वर्चुअली स्टॉप हुए हुए हैं। तो अगर इम्पोर्ट स्टॉप हुए हुए हैं तो गवर्नमेंट अगर उन पर ड्यूटी इंक्रीज़ भी कर देती है, कलेक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये सर्कुलर एक रेफरेंस में गवर्नमेंट इसमें, ये सर्कुलर रेफरेंस में एक चीज़ घूमती रहेगी कि आप इंक्रीज़ कर दोगे लेकिन कलेक्शन नहीं कर पाओगे। कलेक्शन करने के लिए आपको इंपोर्ट्स को छोड़ने की ज़रूरत है कि इंपोर्ट्स मार्केट डिटर्मिनेंट हो और इंपोर्ट्स होना स्टार्ट हो जाए, विच केस में हमारे पास ऑब्वियसली अभी सिचुएशन बुरी है। अगर IMF हो जाता है तो सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, जो गवर्नमेंट कह रही है, वो कह रही है कि जो फॉरेक्स इनकम है बैंक्स की, उस पर टैक्सेस इंक्रीज़ कर देगी, जो कि अभी इन्वोक भी था, सारी इस पर बातचीत न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी आया है, एवरीथिंग आया है। तीसरी चीज़ एक पुरानी है, जो कि आपको याद होगा पहले भी था, कि जो नॉन फाइलर्स हैं उन पे जो कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, उस पर एक टैक्स लग जाएगा। अच्छा, उसके अलावा द बिग वन जो है, जो IMF के साथ निगोसिएशन में जिस पे बातचीत होगी भी, वो है कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी के सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन। तो गैस में अभी हम लोगों को 74% एवरेज रेट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें ऑब्वियसली किसी पे कम होगा, किसी पे ज़्यादा होगा, लेकिन 74% से आपको गैस के रेट्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी में जो बेस टैरिफ है, बेस टैरिफ की बात कर रहा हूँ, वो 28 रुपये है, उस पर तकरीबन आपको 4 रुपये इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अगेन बोथ आर गोइंग टू बी इन्फ्लेशनरी नेचर। साथ ही साथ बातचीत चल रही है कि जो गैस का सर्कुलर डेट है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, अब गैस का सर्कुलर डेट भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, 1.6 ट्रिलियन पे अभी स्टैंड करता है। उसको जो स्टॉक है गैस का सर्कुलर डेट का, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको याद भी होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आई थी और अखबारों में खबरें चली जा रही हैं कि कंपनी से डिविडेंड निकाल के उसको एलिमिनेट करने का प्लान है। तो देखते हैं उसमें किस तरीके की डेवलपमेंट होती है। IMF के आने की वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है वो है कि हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। वो वाली सिचुएशन जो है ईज ऑफ हो जाएगी, तो जब IMF प्रोग्राम के अंडर होंगे तो हम लोग जिस तरह बात करते हैं दूसरे ममालिक, बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल एजेंसी जैसे कि ADB, वर्ल्ड बैंक, इन सब से भी पैसा फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। सऊदी अरब ने भी जैसे बोला है कि रिफॉर्म्स करें, उसके बाद देंगे, विच मीन्स कि बेसिकली IMF के रिफॉर्म्स करने हैं। तो ये सारे फ्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक्सटर्नल सिचुएशन में हमारी कंट्री का जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो ख़त्म हो जाएगा। एसेंशियल्स की इंपोर्ट्स फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली हम लोगों को सभी इंपोर्ट्स को वॉच करना पड़ेगा, लेकिन आपका पहिया इकोनॉमी को घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली लोकल साइड में इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर तो रहेगा। अच्छा, अब दूसरी जगह बात करते हैं, अगर IMF के साथ इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते या IMF डिले हो जाता है तो फिर क्या होगा। अगर नो IMF का मतलब है, आई हेट टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज़, लेकिन आप थोड़ा सा फिर एनार्की की सिचुएशन में जा सकते हैं। वाई? बिकॉज अभी भी आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ें तो हमारे पास जो है अभी नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर 800
बिलियन डॉलर्स की हम लोगों ने चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स को पेमेंट करनी है, तो अभी ऑलरेडी 4.4 बिलियन पे आपके रिजर्व्स हैं, तो वो और उस हिसाब से गिर जाएंगे। हमारे पास रिजर्व्स तो है नहीं इंपोर्ट करने की। सेकेंडली जो हम लोगों को एसेंशियल्स भी चाहिए, इस वक्त सिर्फ एसेंशियल्स की बात करें, वो भी इंपोर्ट्स करने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। लास्ट ईयर के अगर आप फुल ईयर के नंबर देखें, अभी फिलहाल ऑयल को हटा देते हैं, सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तकरीबन 23 बिलियन डॉलर के आपने इंपोर्ट किए थे। आपके रिजर्व जो हैं अभी 4.4 पे, अभी गिर के 3.5 अरब पे हो जाएंगे। तो लेकिन आपने लास्ट ईयर 23 बिलियन, तो सबसे पहले स्टेज पे तो आपकी फ्यूल की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी, विच मीन्स गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो आपकी चल नहीं पाएंगी। पावर प्लांट्स में शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी पावर का, तो हमने देखा ही अभी ये तो एक टीज़र ट्रेलर आप कह लें था जो पावर का के साथ सिचुएशन अभी अनफोल्ड हुई थी। दूसरी चीज़ हमारा, और ये सब चीज़ें भी आप अगर लग्जरीज़ में भी कह लें कि ट्रांसपोर्ट की भी लग्जरीज़ है, वैसे तो उसमें काफ़ी हद तक नहीं है, लेकिन फिर भी कह लें हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जो कि फूड की भी काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर की हमारी जो टोटल जो फूड इंपोर्ट्स थी वो 9 बिलियन डॉलर पे थी। अगेन विज़-अ-वी रिजर्व्स देखें तो हमारे रिजर्व्स के डबल दी अमाउंट तो हमारी सिर्फ फूड की इंपोर्ट्स थी लास्ट ईयर। इसमें तकरीबन जो है 3.5 अरब जो है वो आपने पाम ऑयल इंपोर्ट किया था, सो ये बेसिकली जो आपका कुकिंग ऑयल है वो। उसके अलावा 650 मिलियन डॉलर्स की आपने दालें इंपोर्ट की थी, 750 मिलियन डॉलर्स का आपने आटा इंपोर्ट किया था। तो अगर IMF नहीं होता तो हमारे पास नेसेसिटीज़ मंगवाने के भी पैसे नहीं रहेंगे, तो सिचुएशन वुड बी वेरी क्लियर। तो इस सिचुएशन में अगेन इट इज़ वेरी इंपेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट कि वो सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो करें, तेज़ी से करें। दीज रिफॉर्म्स और ये जो डिसीजंस थे, दे शुड हैव बीन done, या they should have been undertaken yesterday, not today, not tomorrow, they should have already been undertaken yesterday। बट अगर अभी नहीं भी किए तो अब फ़ौरन करें ताकि IMF प्रोग्राम को जितनी जल्दी हो सके लेकर आएँ, और उसके बाद भी अगेन रिफॉर्म प्रोसेस कंटिन्यू करें। IMF का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ गए कि ठीक है सब चीज़ें सही हैं, आपको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे पाकिस्तान आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ी डूम्सडे टाइप आज की हो गई थी, लेकिन अगर आपके फिर तब भी कोई सवाल है, प्लीज़ डू लेट अस नो और वील बी ग्लैड टू आंसर।